गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे जिसका टॉपिक का नाम क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या देखा कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स दैट आर मेड अप ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जितना भी प्लांट्स और एनिमल्स है जो दिखता है एक्चुअली दैट आर बेसिकली क्या है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर कहने का मतलब क्या हुआ कि ढेर सारा ऐसे बना हुआ है, ठीक। और वहीं हम लोग ये भी बात किए थे कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर है, जैसे या यूनिसेलुलर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एक सेल का बना हुआ है। तो एक सेल का बना हुआ है तो वो क्या कहलाया, यूनिसेलुलर कहलाया। बाकी सब क्या कहलाया, मल्टी सेलुलर। तो अब देखिए कि अब सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ चाहिए, जो बेसिक फंक्शन है। जैसे अगर हम लोग की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ढेर सारा काम करते हैं। जैसे क्या करते हैं कि सांस लेना है, डाइजेशन होना है, सर्कुलेशन होना है, इन सभी के लिए अलग अलग एक सिस्टम तैयार किया हुआ है। और अगर वही बात करते हैं, यूनिसेलुलर की बात करते हैं, सिंगल सेल्स की बात करते हैं, तो वो सारा काम अपने उसी एक सेल के थ्रू करता है। तो अब बात क्या हुआ कि तब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो हम लोग हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। वो भी काम सेम कर रहा है, हम जो कर रहे हैं वो भी काम सेम कर रहे हैं। तब हम दोनों में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या डिफरेंसेस हुआ, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रही जिसके कारण हम लोग मल्टी सेलुलर हो गए, जबकि सेम काम वही काम कर रहे हैं जो यूनिसेलुलर कर रहे हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि अब देखिए कि जैसे एक डॉक्टर है, आप लोग फ्यूचर डॉक्टर हो तो डॉक्टर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करते हैं, एक डॉक्टर है, ठीक, और दूसरा डॉक्टर है हार्ट स्पेशलिस्ट। हार्ट स्पेशलिस्ट, ठीक। अब एक बात बताइए कि अब आप पड़े बीमार, क्या पड़े, बीमार। बीमार कहने का मतलब आपको हुआ कोल्ड एंड कफ हो गया, कोल्ड एंड कफ हुआ। और नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, कोल्ड और कफ को हटा दीजिए, आपको हुआ हार्ट का प्रॉब्लम, मतलब हार्ट में हुआ पेन, ठीक, हार्ट में हुआ पेन। अब एक बात बताइए कि अब आप कौन सा डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे, एक जो नॉर्मल डॉक्टर है या हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, किसके पास जाना चाहेंगे। यस, स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। क्यों जाएंगे, हाँ, क्योंकि ये आपको अच्छे तरीके से देख सकता है, अच्छे तरीके से आपके हार्ट में जो क्या प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, डायग्नोस कर सकता है। तो चूंकि अब ये भी डॉक्टर है और ये भी डॉक्टर है, लेकिन आप किसके पास जाएंगे, इस स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एक स्पेशलिटी गेन किया है, एक स्पेशल पढ़ाई पढ़ा है सिर्फ हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में ज़्यादा अच्छा नॉलेज इसके पास रहेगा। तो ठीक इसीलिए मतलब क्या हुआ कि ये डॉक्टर होते हुए भी, ये डॉक्टर होते हुए भी स्पेशलाइजेशन हासिल किया है हार्ट में। मतलब कि जो अब इसको इस तरीके से देखिए कि अब जो यूनिसेलुलर कर सकता था वो मल्टी सेलुलर हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन अब डिफरेंसेस क्या हुआ, तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि हर एक चीज़ों को बंटवारा करते हुए काम किया। तो जब बंटवारा हुआ, जब कामों को कुछ, जैसे जो डॉक्टर वाला बोले क्या कि जो जनरल डॉक्टर है उसके पास ना जाकर हम लोग हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए, मतलब कि वो हार्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी रखता है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से देखेगा, ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ठीक इसीलिए
कि डिवीजन ऑफ लेबर होने से मतलब कामों का बंटवारा हो गया, तो जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। और अगर यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो वहाँ पर सब सिस्टम, सारा प्रोसेस जो है एक ही सेल के अंदर में हो रहा है, तो वहाँ पर इफ़िशियंसी घट जाएगी एज़ कंपेयर टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन से स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ के लिए। तो इसीलिए ये यहाँ पर यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर जो एडवांस है ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर, वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट स्ट्रक्चर का बनता है, करेक्टरिस्टिक रहता है। तो डिफरेंट शेप और करेक्टरिस्टिक होल्ड किया हुआ रहता है, जो स्पेसिफिक काम करने के लिए बना होता है। और स्पेसिफिक काम के लिए बना होता है, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कामों के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज अपना परफॉर्म करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं, तो वो उसी को सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। सेल अलग अलग तरीके से कंबाइन करके अलग काम कर रहा है, इसीलिए इसको सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, और इस समय क्या होता है, जब सेल डिफरेंशिएट कर रहा होता है, सेल अलग अलग बंटवारा कर रहा होता है, कामों का बंटवारा करता है, तब कुछ आपस में सेल मिलकर कंबाइन, एक ही तरीके का सेल मिलकर कंबाइन होकर एक स्पेशलाइज्ड कामों के लिए हो जाता है, बन जाता है। तो जब सेल एग्रीगेट करता है, सेल एक ही टाइप का सेल एग्रीगेट करता है, तो एक स्ट्रक्चर को बनाता है, एक नया करेक्टरिस्टिक डेवलप करता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू क्या हुआ? टिश्यू को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो टिश्यू क्या हुआ कि टिश्यू इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ऑरिजिन। ये सिमिलर ऑरिजिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ये एक सेल है और इसी से मिलता जुलता सेल रहेगा, वही तो एक जैसा रहेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सिमिलर ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। तो टिश्यू की खासियत क्या क्या हुआ कि टिश्यू क्या हुआ, ये टिश्यू जो है, टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या हुआ? कॉमन ऑरिजिन, कॉमन ऑरिजिन हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ? दूसरा प्रॉपर्टी, अब कॉमन ऑरिजिन है तो सिमिलर ही स्ट्रक्चर होगा, सिमिलर स्ट्रक्चर। परफॉर्म, तीसरा क्या हुआ? परफॉर्म, परफॉर्म क्या चीज़? कॉमन फंक्शन। ठीक, और एक और यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। और सब आपस में इंटरकनेक्टेड हो, इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या हुआ, इससे क्या समझे? इंटरकनेक्टेड का मतलब ये हुआ कि जैसे अब आसपास का सेल आपस में अगर कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाएगा, तो क्या वहाँ पर सही ढंग से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सभी को एक ही तरीके का काम करना है, तो मैसेज का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ मैसेज भी होना चाहिए बिल्कुल सही प्रॉपर वे में। और इसीलिए यहाँ पर जो टिश्यू का जो सबसे कॉमन जो पॉइंट्स है, उसमें आपको ये लिखना ही पड़ेगा कि पहले तो डिफाइन कर ही लिए कि टिश्यू इज़ क्या? टिश्यू इज़ डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग टुगेदर कॉमन फंक्शन, उसको टिश्यू बोलते हैं। तो क्या क्या इसमें हम लोग को याद रखना इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है कि इसके पास कॉमन ऑरिजिन होना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। अब जो कॉमन ऑरिजिन होगा तो सिमिलर स्ट्रक्चर एक जैसा ही रहेगा, और एक तरीके का काम होना चाहिए, और सब आपस में इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। क्लियर है बात? क्लियर है रोशनी? क्लियर है सस्मित?
चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या बढ़ते हैं कि ये जो एनिमल्स और प्लांट्स में टिश्यूज जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। सेवरल काइंड्स ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग टाइप का टिश्यू है। क्यों अलग अलग क्यों है? क्योंकि प्लांट्स आर नॉट मूवेबल, ये मूव करने की एबिलिटी इसके पास नहीं रहता है, नॉट मूवेबल, ठीक, और ये मूवेबल है, ठीक। इसीलिए दोनों में अलग अलग टाइप का टिश्यूज होता है। चलिए, तो हम लोग पहले सबसे पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या है? तो प्लांट टिश्यू अब तो वही है, टिश्यू इज द कॉमन ऑरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, उसी को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। लेकिन प्लांट्स में अलग अलग मेनली रूप से दो ही टाइप का टिश्यूज पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है? एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किसको बोलते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको बोलते हैं जो जिसके पास जिसके पास एक्टिव सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी है और अनडिफरेंशिएशन या अनडिफरेंशिएटेड सेल हो। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब पढ़े हैं आप लोग, कौन बताएंगे? खुशी? नहीं? चलिए चलिए, तो चलिए सुन लीजिए। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अनडिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड का मतलब हुआ कि जो अलग अलग ना हो, डिफरेंसेस क्रिएट ना हो, नो डिफरेंसेस, ठीक है। जो सेल्स में डिफरेंस नहीं हो, मतलब कि एक ही जैसा सेल हो, वो अभी तक उसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं आया हो। मतलब क्या हुआ कि हैव नो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब अलग अलग अभी की कौन सेल कौन क्या काम करेगा, उसमें अभी तक ये प्रॉपर्टी नहीं आई है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अनडिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं। तो अब चलिए पढ़ते हैं क्या कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हुआ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ अनडिफरेंशिएटेड एंड इन एक्टिव सेल डिवीजन। ये एक्टिव सेल डिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्टिव सेल डिवीजन, ये हुआ एक्टिव सेल डिवीजन, और अनडिफरेंशिएटेड होना चाहिए। तो सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है हैव द पावर टू डिवाइड, हैव द पावर टू डिवाइड, जिसके पास डिवाइड होने का पावर है वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की बात जो कर रहे हैं, तो परमानेंट टिश्यू उसको बोलते हैं कि जिसके पास जो पावर ऑफ डिवीजन है वो लॉस हो गया है, वो डिवाइड नहीं हो सकता है और डिफरेंशिएट हो गया, मतलब अलग अलग हो गया है, वो एक जैसा नहीं है। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट आर डिफरेंशिएटेड, अलग अलग हो चुका है, कौन क्या बनेगा वो सब अलग अलग हो गया है, और उसके बाद लॉस द पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है, ठीक है। तो बोथ टाइप्स ऑफ टिश्यू आर फर्दर divided या modified into the various types as given in the chart। चलिए, ओके, ऑलरेडी 15 मिनट हो गया है,
तो हम लोग ज़्यादा नहीं, आज इतना ही पढ़ेंगे कि अब बात करते हैं कि ये प्लांट जो टिश्यू है उसको क्या बोले कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है होता है और परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको बोलते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड हो और जिसके पास पावर हो सेल डिवीजन की, उसी को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं कि जो डिफरेंशिएटेड अलग अलग हो गया है और डिवीजन जो है सेल डिवीजन है वो लॉस कर गया है, इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, वो प्रॉपर्टी है सेल डिवाइड होने की वो लॉस हो गया है। वहीं पर फिर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो अपने आप में 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? उसके पोजीशन के आधार पर ये है। ये अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पोजीशन के आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या चीज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा? एक एपिकल, एक लैटरल और दूसरा इंटरकैलरी। एपिकल का मतलब क्या हुआ? एपिकल का मतलब क्या हुआ? एपेक्स, और एपेक्स का मतलब क्या होता है? टॉप का बात कर रहे हैं हम लोग, टॉप पर, शीर्ष पर। तो जहाँ भी शीर्ष है या तो सूट के ऊपर का जो भी सबसे ऊपरी वाला भाग है वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, या रूट में रहेगा तो रूट के जो टिप रहेगा वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। इसीलिए इसको एपेक्स, एपिकल, एपेक्स मतलब सबसे ऊपरी वाला छोर पर प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग एपिकल बोलते हैं। तो पाया कहाँ जा रहा है कि एट द रूट टिप, सूट टिप एंड एक्सिलरी बर्ड, जहाँ भी टॉप का चीज़ें हैं वहाँ पर वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक। लैटरल मतलब क्या होता है? साइड में। तो साइड में तो लैटरल का क्या रहेगा कि पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, जैसे कहने का मतलब ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, तो यहाँ पर जो चीज़ें प्रेजेंट रहेगी, ये जो सेल रहेगा ये हो जाएगा एपेक्स, और यहाँ पर लैटरल साइड में इधर इधर जो चीज़ें प्रेजेंट रहेगी वो रहेगा क्या चीज़, क्या चीज़? लैटरल रहेगा। तो अब देखिए कि ये एपिकल जो टिश्यू है, एपिकल से यहाँ पर सेल डिवीजन करेगा तो क्या होगा, ये सेल नीचे की तरफ जाएगा और ये सेल ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। मतलब कि ये एपिकल जो सेल है, एपिकल टिश्यू है, वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी ग्रोथ के लिए, प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी ग्रोथ करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइट के लिए। ठीक। और लैटरल ग्रोथ क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा कि ये जैसे सेल है, ये सेल है, तो ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तब ये बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि इधर मान लीजिए कि अगर सेंटर से लेते हैं तो यहाँ पर सेल तो सब भर गया, तो सेल कहाँ जाएगा, ये बाहर की तरफ ही मूव करना शुरू करेगा, इधर इधर। तो इससे क्या होगा कि जो प्लांट्स का गर्थ, ये डायमीटर, ये जो डायमीटर है ये बढ़ेगा। ठीक। जिसको हम लोग बोलते हैं थिकनेस, या हम लोग बोल सकते हैं गर्थ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बढ़ेगा। क्लियर है? क्लियर है सस्मित? चलिए ठीक। और बच्चे, लवकुश पटेल, सब क्लियर है ना जी? बहुत लोग मस्ती कर रहे हो तुम लोग। चलिए, तो अब जो थर्ड वाला क्या है, इंटर कैलोरी। अब इंटर कैलोरी क्या होता है भाई? तो इंटर कैलोरी का मतलब होता है कि जहाँ पर नोड्स प्रेजेंट रहेंगे, जहाँ पर लीफ या लीफ जहाँ से ओरिजिनेट करता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक प्लांट हुआ, तो देखते हैं यहाँ से एक बर्ड निकल गया या लीफ निकल गया, इस तरीके से। तो ये वाला जो पोर्शन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं नोड, बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नोड। उसी तरीके से और आगे बढ़ेगा तब यहाँ से ऐसे ऐसे निकलेगा, ये भी नोड हो गया। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको इंटर नोड बोलते हैं। तो वही बात यहाँ लिखा है कि इंटर कैलोरी टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ एंड इंटर नोड्स।
ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ऑलरेडी 20 मिनट हो गया है, इतना ही रहने देते हैं। हम लोग बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डील करेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू।